हेलो फ्यूचर टॉपर्स। मुझे पता है क्लास 12th फिजिक्स का सिलेबस और उसके डेरिवेशंस का प्रेशर कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग लग सकता है, राइट? बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, कंपटीशन एकदम टफ है, बट टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज का ये एक्सप्लेनर आपका अल्टीमेट स्ट्रेस बस्टर होने वाला है। हम इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को इतना सिंपल कर देंगे कि यू विल एक्चुअली एंजॉय लर्निंग दिस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का रोड मैप जल्दी से देख लेते हैं। नंबर 1, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग कूलम्स लॉ। नंबर 3, विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नंबर 4, डीमिस्टिफाइंग गॉसेस लॉ। और नंबर 5, फाइनल एग्जाम स्ट्रैटेजी। Section 1. Basics of electric charges. अब आपको मेरे साथ ना एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। अपने दिमाग में एक एम्प्टी 3D स्पेस इमेजिन कीजिए और सोचिए यूनिवर्स के सबसे छोटे एब्सोल्यूट स्मॉलेस्ट मोस्ट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को। ये माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फाउंडेशन है। एक तरफ है हमारा पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि प्रोटॉन्स, जिनकी इमेजिनरी फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ यानी आउटवर्ड पॉइंट करती हैं। दूसरी तरफ वी हैव नेगेटिव चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन्स विद फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इनवर्ड। और यहाँ एक यूनिवर्सल रूल हमेशा अप्लाई होता है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, एक दूसरे को स्ट्रांगली पुश अवे करते हैं। यहाँ सबसे क्रूशियल कंसेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कम्स इन डिस्क्रीट इनडिविजिबल पैकेट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि चार्ज आपको फ्रैक्शंस में यानी आधा या पौना नहीं मिलता। ये हमेशा बेसिक यूनिट ई के डिस्क्रीट इनडिविजिबल पैकेट्स या मल्टीपल्स में ही आता है। मार्क दिस वेल, क्योंकि बोर्ड्स में ये एक बहुत पॉपुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इट्स अ गारंटीड पॉइंट स्कोरर। And this brilliantly illustrates our next rule, conservation of charge. The total charge of an isolated system remains constant. Charge cannot be created or destroyed. सोचिए कि यूनिवर्स एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अकाउंटेंट की तरह काम करता है। वो हर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का परफेक्ट टैली रखता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। चार्जेस सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, न नए बनाए जाते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। How do these isolated charges interact with one another across empty space? ये सब बेसिक रूल्स समझने के बाद ये एक नेचुरल सवाल दिमाग में आता है, राइट? एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज को समझना अलग बात है, बट ये फिजिकली एक दूसरे पर बिना किसी डायरेक्ट कनेक्शन के फोर्स कैसे लगाते हैं? Section 2. Understanding Coulomb's law. Coulomb's law. The electrostatic force between two-point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. अगर फिजिक्स से गेम है तो ये प्रैक्टिकली एक मैथमेटिकल चीट कोड है। ये फॉर्मूला आपको इनेबल करता है दो चार्जेस के बीच के एग्जैक्ट पुश या पुल को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने में। ये सिंपल टर्म्स में कहता है कि चार्जेस की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, उनके बीच का फोर्स उतना ज्यादा होगा। लेकिन सबसे क्रिटिकल पार्ट, अगर आपने उनके बीच का थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। डिस्टेंस डबल किया तो फोर्स 4 टाइम्स वीक हो जाएगा। It drops off super fast. But how does a charge know another charge is there without physically touching it? एक सेकंड रुकिए और इस बारे में सोचिए। ये एक मैजिकल इनविजिबल फोर्स जैसा लगता है ना? बिना टच किए इन्फ्लुएंस कैसे हो रहा है? इसको सिर्फ मैथमेटिकली नहीं बल्कि स्पेशली समझना बहुत जरूरी है। Section 3. Visualizing electric field lines. इस मैजिक का आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। मैं चाहता हूं आप मेंटली इमेजिन करें एक इनविजिबल 3D ऑरा, एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो हर चार्ज के चारों तरफ बाहर की ओर रेडिएट कर रहा है। ये इनका अपना वायरलेस नेटवर्क है जिसके थ्रू ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इन फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे ओरिजिनेटेड पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेटेड नेगेटिव चार्जेस। उनकी डेंसिटी यानी वो कितनी पास पास है, ये इंडिकेट करती है कि फील्ड वहां कितनी स्ट्रांग है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सीबीएसई एग्जामिनर्स को यह सवाल पूछना बहुत पसंद है कि फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। इसका रीजन एकदम सिंपल है, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शंस होंगी, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। How do we calculate the electric field for complex 3D shapes instead of just simple point charges? I mean, point charges का force calculate करना Coulomb's law से ठीक है, but अगर एक लंबा cylindrical wire हो या एक large 2D sheet हो, वहाँ Coulomb's law डायरेक्ट लगाना मैथ का एक absolute nightmare बन जाएगा। उस complex 3D shape के लिए हम क्या करेंगे? We absolutely need an ultimate tool. Section 4. Demystifying Gauss's law. Gauss's law. The total electric flux out of a closed surface is equal to the charge enclosed divided by the permittivity of free space. दोस्तों, अब हम इस चैप्टर के बॉस लेवल कॉन्सेप्ट पर आ चुके हैं। गॉसेस लॉ वो मास्टर की है जो आपको लगभग हर कॉम्प्लेक्स हार्डेस्ट डेरिवेशंस को बड़े आराम से अनलॉक करने देती है।
अब इसको ना थोड़ा विजुअली इमेजिन कीजिए। एक चार्ज है और आपने उसको एक इमेजिनरी 3D बबल के अंदर पूरी तरह ट्रैप कर दिया है। इस इनविजिबल बबल को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। उस बबल को पियर्स करके कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि बबल के अंदर टोटल चार्ज कितना है। बबल का शेप चाहे जो हो, फॉर्मूला इतना ही सिंपल रहता है। इट्स ट्रूली एन एलिगेंट कॉन्सेप्ट। Section 5. Final Exam Strategy. यहां मैं आपका इंस्ट्रक्टर से आपका एग्जाम मेंटर बनने वाला हूं। लेट्स सी कि इस सब नॉलेज को सॉलिड मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करना है। टारगेट एग्जाम्स कॉन्कर्ड बाय चैप्टर 1 इंक्लूड CBSE बोर्ड एग्जाम्स, ISC, JEE मेन एंड एडवांस्ड और नीट UG। इस एक्सप्लेनर में डिस्कस किए गए डेरिवेशंस, स्पेशली गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस, स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड हैं हर एक मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये डायरेक्ट 5 मार्कर्स और न्यूमेरिकल्स बनकर आते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ नंबर 1 है, जस्ट चैप्टर 1। ये पूरे क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस का फाउंडेशनल पिलर है। अगर आज आपने इन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांगली अपने दिमाग में सेट कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आगे आने वाले चैप्टर्स जैसे पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, उनमें आपका कॉन्फिडेंस टोटली नेक्स्ट लेवल पर होगा। Electric dipole is placed in a uniform 3D electric field. Will it experience a net force or just a torque? Before you go, मैं आपको इस classic, tricky physics brain teaser के साथ छोड़ना चाहता हूँ। इसे बहुत ध्यान से सोचिए, अपने notes refer कीजिए और उन field lines को imagine कीजिए। ये आपकी curiosity को बिल्कुल spark करेगा until our next session. Keep visualizing, keep practicing, and I'll catch you in the